अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 29 मई की कॉल लेकर, और 28 मई की हमें छुट्टी मिल गई और यौम तकबीर मेरा ख्याल है, तो ठीक है, रेस्ट कीजिए। और जनाब अली, पहले तो हम ये अपनी 27 मई की कॉल डिस्कस करते हैं, सेशन डिस्कस करते हैं। 27 मई के सेशन को देखेंगे तो यकीनी तौर पे ये सेशन ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए नहीं था कि बावजूद मार्केट 76,000 के ऊपर क्लोज़ हुई, मैंने आप लोगों को थंबनेल में ख़ास तौर पे लिख के बताया कि इंडेक्स की जो मूवमेंट है उसमें स्टॉक्स जो हैं कन्विंस नज़र नहीं आ रहा है, माइल नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपने वो थंबनेल को समझा है, पढ़ा है, तो आज की मूव आपको सरप्राइज़ तो नहीं कर सकती। बावजूद 76,000 के ऊपर बंद होने के, मज़ीद वीकली क्लोजिंग अच्छी देने के, मुझे मजबूरन ये लिखना पड़ा क्योंकि मुझे मोमेंटम वो नज़र नहीं आ रहा था। अभी जो एग्जॉशन हुई है, मैं अक्सर कहता हूँ ना कि मार्केट की तेज़ी को, मंदी को पॉइंट्स में मत गिनिए, उसको परसेंटेज में देखिए। तो आज अगर एग्जॉशन हुई है, ठीक है, 465 पॉइंट का लॉस हुआ है, मगर ज़रा देखिए तो मार्केट 0.61% गिरी है। तो ये ज़रा जहन में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। अगर आप गौर करें तो मैं अभी भी आपको अगले सेशन के लिए वही बात कर रहा हूँ जो वीकेंड पे मैंने की है। वो क्या है कि करेक्शनल फेज़ में जाने के लिए अभी मार्केट को मज़ीद नीचे जाना पड़ेगा, वरना उस फेज़ में एंटर ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये जो अभी गिरावट है, इसकी कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। हाँ, ये अर्ली साइन हो सकता है, ये इंडिकेशन हो सकता है, और ये इंडिकेशन तो हम आपको बढ़ती हुई मार्केट में भी दे रहे हैं। 76,000 की क्लोजिंग के बाद भी आपको कह रहे हैं कि 76,000 के पास क्लोजिंग हो रही है, हम कह रहे हैं कि स्टॉक कन्विंस नहीं है। तो ये बात बड़ी समझने की है। आज 37% वॉल्यूम गिर गए। अगर आप मुकाबलतन देखें उसको पिछले वॉल्यूम से, जुमे के वॉल्यूम से 37% वॉल्यूम गिर गए, और आगाज़ के साथ ही हमने मार्केट को नाकाम देखा। 76,000 के ऊपर वो ट्रेड नहीं कर पाई। टाइम जाके देखें आप, 9:30 बजे मार्केट खुलती है और 10 से पहले मार्केट 76 के नीचे जा चुकी थी, 9:45 शायद। 76,187 का हाई ज़रूर लगा, मगर मार्केट 9:45 बजे 76,000 के नीचे थी। फिर मैंने बीच में कहा कि यार वॉल्यूम जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके की मार्केट है 76,000 की, वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। अब आज देखें, ये आपके सामने मैंने मेरे ख्याल में 9 स्टॉक दिए हैं, टॉप वॉल्यूमर 100 इंडेक्स। ये टॉप वॉल्यूमर जो 9 स्टॉक है वो 11 करोड़ का वॉल्यूम बनाते हैं, और टोटल वॉल्यूम 19.5 करोड़ का है। तो बचता क्या है? यानी कि पूरी मार्केट 8.5 करोड़ पे ट्रेड हो गई, 76,000 पे मार्केट चल रही। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। और अगर इन 9 स्टॉक में मैं देखूं तो फैसल बैंक, हपको, हबीब बैंक, फौजी सीमेंट, ये तो चलो फिर भी कुछ परफॉर्मिंग स्टॉक हैं, कुछ वेट वाले स्टॉक हैं, कुछ गुडविल वाले स्टॉक हैं। मगर बाकी कराची इलेक्ट्रिक का मुसलसल 5 करोड़ 5.5 करोड़ का वॉल्यूम करना, ये 100 इंडेक्स के वॉल्यूम को काफ़ी जिला देता है। 5.5 करोड़ कराची इलेक्ट्रिक और 1 करोड़ सिनर्जी, तो 6.5 करोड़ ये हो गए। फिर 80 लाख बीओपी, देखते जाएं आप, 6.5, 7.5, फिर उसके बाद दैट्स ऑल। तो 7.5 करोड़ फिर भी इसके वॉल्यूम है, अगर मैं ये 3 स्टॉक पकड़ लूँ जो पैनी स्टॉक है। तो ओवरऑल ये, और फिर ज़रा नीचे वॉल्यूम पैटर्न को देखिए। मार्केट जब सुबह गिरी तो उस वक्त वॉल्यूम ज़्यादा था, और फिर मार्केट एंड में जब बंद हो रही थी गिरते हुए, तब वॉल्यूम ज़्यादा था। पूरे दिन में वॉल्यूम जो है वो कोई ख़ास नहीं रहा। ये जो नीचे बार्स हैं वो 5 मिनट की बार है, तो 5 मिनट की जो बार है उसमें सिर्फ हम एक दफ़ा 1 करोड़ को टेस्ट करते हैं, बाकी हमने नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो देखने और
समझने वाली है। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मेरी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। एग्जॉशन कंटिन्यू करेगी आने वाले सेशन में 75,575 के नीचे, और बियर्स अपनी मूव को अटेस्ट करेंगे, यकीनी बनाएंगे 75,400-300 एरिया को तोड़ के। ये 350 कह लें आप, 75,000 350 एरिया को तोड़ के बियर्स जो है अपनी मूव को अटेस्ट करेंगे, यकीनी बनाएंगे। और जिस तरह मैंने पहले कहा वही 74,700 या 650 का एरिया था कि इसको तोड़ के मार्केट करेक्शनल फेज में एंट्री लेगी, उससे पहले नहीं। अब अगर मैं मजीद इसको डिफाइन करूं कि लॉन्ग करने की क्या उम्मीदें हैं, इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो भाई बड़ी सीधी बात है, 75,575 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करे तो बेशक लॉन्ग के बारे में सोचिए। और ये शॉर्ट टर्म वेव होगी, ये कोई बड़ी मूव नहीं बन रही, शॉर्ट टर्म मूव है। क्योंकि मार्केट में ये गिरावट की सूरत हाल कम हो ही नहीं सकती जब तक ये वापस 75,855 या 895 का जो एरिया है इसके ऊपर ना ट्रेड करे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर ये कहूँ कि मार्केट में बुल्स काम ही वहाँ करेंगे। बुल्स नीचे भी काम करते हैं, मगर कब करते हैं? जब वो बियर्स को एग्जॉस्ट कर दें। तो बियर्स को एग्जॉस्ट करने का मतलब क्या है? लॉन्ग ऑन डिप। और लॉन्ग ऑन डिप कब होगी? जब बियर एग्जॉस्ट होंगे। तो बियर्स तो अभी एग्जॉस्ट तो नहीं हुए, तो या तो वो किसी मेजर सपोर्ट पे एग्जॉस्ट हो सकते हैं। अगर छोटी मोटी गिरावट पे मान जाए बियर्स तो 75,349 314 अच्छी जगह है बियर्स को एग्जॉस्ट करने की। अब देखते हैं होती है या नहीं। आपके सामने वो लेवल सारे हाईलाइटेड होते हैं। अगर ये टूट गया तो 75,000 को टेस्ट करेगी और फिर 74,700 का एरिया, ये तो आपको पता ही है कितनी अहम सपोर्ट है। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आपकी फ़ीडबैक कमेंट्स हमारे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अपनी राय से आगाही देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।